लेकिन तो ये चीजें तो आनी चाहिए ना सामने। बस मैं इतना पूछ रही हूँ रविंद्र जी, अभी तो ऐसा लग रहा है कि एसआईआर से बड़ा मुद्दा इस देश में कुछ है नहीं। भाई यही तो हमने बिहार चुनाव से ठीक पहले देखा था, यही हम बंगाल चुनाव से ठीक पहले देख रहे हैं। तो क्या एसआईआर ही एकमात्र ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष की प्रायोरिटी में है? हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमें सूट करता है, हम यही मुद्दों को लेकर आएंगे जैसे हम बिहार में लेकर आए। अब उससे हमें सत्ता मिले या ना मिले हमें फर्क नहीं। प्राची जी बस आ रही हूँ। हाँ, प्राची जी देखिए, विपक्ष का मुद्दा तो विपक्ष जाने, हम लोग तो इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम लोग तो अपनी बात रखेंगे। भाई ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार को इसका फायदा हो, विपक्ष को इसका फायदा हो ना हो, लेकिन आम आदमी को वोटिंग लिस्ट शुद्ध मिलनी चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं है। और वो आम जनमानस के हित में है, ठीक है, वो चाहे विपक्ष के शोर से हो चाहे सरकार के जोर से हो, हमको इंडिपेंडेंटली एक ऐसी लिस्ट मिले जो क्लीन हो। ठीक, एक चीज की क्लैरिटी अमीन साहब आप हमें दे सकते हैं, जो विपक्ष भी कह रहा है, विपक्ष के जितने नेता हैं जब उनसे बात करिए तो वो कहते हैं ये सरकार संवेदनहीन हो गई है। एसआईआर तो ठीक है, लेकिन बीएलओज की जो वीडियोज आ रही हैं या बीएलओज की जो मौत की खबरें आ रही हैं, इसके बारे में सरकार बात क्यों नहीं करती है? क्या ये मुद्दा है कि बीएलओज पर वाकई में बहुत प्रेशर है, उनको बहुत कम वक्त दिया गया है जिसकी वजह से मौत हो रही है? ये मसला है क्या? देखिए प्राची जी, जो बीएलओज की डेथ हुई है उसके लिए हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ में, और हमारा इलेक्शन कमीशन भी उनके प्रति संवेदना रखता है। जहां तक सवाल इस बात का है कि ये कहा जा रहा है कि उनके प्रेशर से हुआ है, देखिए हमारे यहाँ सेक्शन 32 1950 आरपीआई एक्ट में ये है कि ये एसेंशियल ड्यूटी है। भारत सरकार की जो काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी काम करते हैं, ये एसेंशियल ड्यूटी है और संवैधानिक ड्यूटी है और करना ही अति आवश्यक है। इसलिए इसमें आपने देखा होगा, न तो सुप्रीम कोर्ट कोई रोड़े लटकाता है, न स्टेट के जस्टिसेस लगाते हैं इसमें कोई रोड़ा कि इलेक्शन कमीशन का कभी भी काम रुके। जो भी काम पिटीशन भी दिखा जाता है तो इलेक्शन के बाद से स्वीकार किया जाता है। इलेक्शन प्रोसीजर के दौरान ये इस तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है कोर्ट में कि हमारा जब ये एसआईआर चल रहा है तो उस वक्त सुनवाई हो। एसआईआर चलता रहेगा, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। जहां तक उन्होंने कहा हमारे साथी ने कि बीएलओज की ट्रेनिंग की सवाल है, मैं आपको बताऊं बीएलओज की ट्रेनिंग के बारे में, ये हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर बीएलओज की ट्रेनिंग के बिना और उनको बिना पेपर समझाए किसी को फील्ड में नहीं भेजा जाता, कभी भी नहीं भेजा जाता, क्योंकि वो करेगा क्या जाके फील्ड में। कुछ लोगों की बुद्धि होती है, जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बताने के बाद भी नहीं होता, स्टूडेंट्स में भी होता है यार। तो वो इलेक्शन कमीशन को दोष देना जहां सवाल। दूसरी बात, ये जितने भी काम कर रहे हैं स्टेट के अंदर, चाहे वो बंगाल में काम कर रहे हो, चाहे बिहार में काम किया हो, या यूपी में, या कहीं भी कर्नाटक में, जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, सब जिला निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत में काम कर रहे हैं। रहने वाले सब वहीं के हैं। इलेक्शन कमीशन ने अलग से नहीं थोपे हैं कि उनको वहां पर थोपे हो, वो वहीं लोकल लोग हैं। और बीएलओज का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, बीएलओज का मतलब है ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर। एक हमारा जो बूथ है उस बूथ पे ही है इंटेंशन, यानी कि इधर उधर जाना है। बीएलएस भी साथ होंगे ना? नहीं, और बता रहा हूँ, अभी तक आपने देखा होगा प्रक्रिया थी कि पोलिंग के टाइम में पोलिंग एजेंट होते थे, काउंटिंग के टाइम काउंटिंग एजेंट होते थे, हर एक कैंडिडेट का। अब लेकिन चूंकि मेन हमारे वोटर्स का काम है और ये मेन स्टेक होल्डर है हमारे, अगर वोटर नहीं होंगे तो चुनाव कैसे होगा? फिर तो इसलिए क्या किया गया कि हर पार्टी को मौका दिया गया कि क्वेश्चन न उठाएं, इसलिए हर पार्टी का बीएलओ के साथ में दो बीएलएस, हर पार्टी के दो बीएलएस हैं, तो वो जाएं वहां पे देखें और वहां पर काम करें जो फील्ड पे काम करने का है। ना तो उनको सहायता करते हैं, ना उनको बात करते हैं, बल्कि वो प्रेस और मीडिया में आके चर्चा का विषय चाहते हैं, यही संसद में चाहते हैं।